मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फॉर्मेट मेनू के उन बचे हुए ऑप्शंस के बारे में। तो पिछली वाली क्लास में हमने यहाँ पर पैराग्राफ तक के सारे ऑप्शन आपको बता दिए थे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, लिस्ट के सारे ऑप्शन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है लिस्ट का। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर कोई जो है वो स्टेप बाय स्टेप कोई मैटर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखा है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिखा डिजिटल कंप्यूटर, फिर यहाँ पे लिखा हमने हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ जो है वो अलग अलग यहाँ पर हमने मैटर लिखे हुए हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये मैटर हमने लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने स्टेप बाय स्टेप मैटर लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जो हमने स्टेप बाय स्टेप मैटर लिखा हुआ है इसमें जो है हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिस्ट का इस्तेमाल कर लें। हम यहाँ से भी लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से भी जो लिस्ट लगाना चाहें यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग करना चाहें यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। या तो हम फॉर्मेट मेनू में चलेंगे और यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, या तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 बटन को प्रेस करें, या तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पर हम फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पर लिस्ट में चलते हैं, यहाँ पे दिया है ऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये लिस्ट हमारी जो है वो 1 2 हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए इसमें भी हमने जो है 1 2 लगा दिया है, यहाँ पर भी हमारे सामने 1 2 आ चुका है। अब इसके अंदर भी अगर मान लीजिए इसको हमें चेंज करना है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे हमें लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और इसको यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 2 दिया हुआ है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ऑर्डर लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से हम इसको अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको सेकेंड नंबर पे हमने कुछ मैटर लिखा, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमको टाइप करना है, तो हमने लिखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सी जनरेशन है, तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट जनरेशन, फिर यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड जनरेशन। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने लिखा थर्ड जनरेशन, फिर यहाँ पर हमने लिखा फोर्थ जनरेशन। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे आपको। तो यहाँ से हमने बड़ा कर लिया। अब इसमें भी अगर हम चाहते हैं कि ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करना, तो यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, जो भी हम करना चाहें, नंबरिंग करना चाहें, ABCD करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या 1 2 करके करना चाहते हैं 1 2 करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो नंबर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से भी हम करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डिमोट आउटलाइन लेवल। ठीक है, मान लीजिए ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हमने बुलेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पर फॉर्मेट में गए, लिस्ट पर गए और यहाँ से हमने डिमोट आउटलाइन पर क्लिक कर दिया। तो देखिए हमारी जो आउटलाइन है, जो यहाँ पर हमारा जो हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा था, अब यहाँ से डिमोट हो चुकी है। अब यहाँ पर इस तरह से इसको हम डिमोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, इसको प्रमोट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, ये पहले जैसी ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे दिया है डिमोट आउटलाइन लेवल सबस्क्रिप्ट, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, या तो हमने इस पूरे मैटर को सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से इंसर्ट में गए, फॉर्मेट में गए, लिस्ट में गए। अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे सामने डिमोट आउटलाइन लेवल, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये फिर पुरानी स्थिति में लौट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है मूव आइटम डाउन। तो अब देखिए जैसे हम मूव आइटम डाउन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डाउन बटन को प्रेस करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये जो मान लीजिए ये मैटर है इसको हम डाउन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेट में गए, यहाँ से लिस्ट पे गए और यहाँ पर मूव अप आइटम पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मूव आइटम पे क्लिक किया, देखिए यहाँ से सेकंड जो हमने पॉइंट लिखा था इसके ऊपर ये मैटर आ चुका है।
ठीक है, तो अप में करना चाहते हैं या डाउन में करना चाहते हैं, हम लिस्ट में दोबारा से गए, इसको मूव आइटम डाउन पर क्लिक किया है, ये फिर पुरानी स्थिति में लौट आया जहां पहले था, वहां से हमने इसको टाइप करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है मूव आइटम डाउन विथ सब पॉइंट, जैसे क्लिक करेंगे ये इसके नीचे चला जाएगा। तो अब सब डाउन करेंगे तो देखिए जहां पर थर्ड था वो थर्ड फर्स्ट नंबर पर आ गया है और फर्स्ट और सेकेंड जो है वो इसके नीचे चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको सब डाउन पर कर सकते हैं। फिर यहां से इसको हम जो है अप करना चाहें तो अप यहाँ पर जैसे ही अब आइटम अप विथ सब पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये फिर पुरानी स्थिति में लौट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को हम अप डाउन आइटम को अप डाउन कर सकते हैं, मूव अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से अलग अलग हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट नंबर एंट्री दिया हुआ है, यहाँ से नंबर एंट्री को हम इंसर्ट करना चाहें, मान लीजिए इसके नीचे अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके नीचे हम कुछ मैटर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको दोबारा से रिस्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से जैसे हम करेंगे यहाँ पे फिर वापस से ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है अलग अलग फॉर्मेट पे यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ से हमको अपनी लाइन को छोड़ करके हमको यहाँ से डी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ पर ई आ जा रहा है, तो हमको ई नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जब हम इंटर करें तो यहाँ पर कुछ अलग कुछ यहाँ पर नंबर ना आए। तो यहाँ पे जैसे लिस्ट पर आएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट अंड नंबर्ड लिस्ट, जैसे इंसर्ट अंड नंबर्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए हमारा कर्सर जब नीचे आया तो यहाँ पर ई जो पॉइंट है वो ई पॉइंट नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर हम बगैर नंबरिंग किए हुए भी मैटर को टाइप कर सकते हैं। वरना अगर हम यहाँ पे कर्सर को रखते और इंटर करते तो देखिए ई जो है वो पॉइंट आ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इंटर करें तो ई पॉइंट ना आए। तो इसके लिए हम फॉर्मेट में दोबारा से गए, लिस्ट पर गए और यहाँ पर इंसर्ट अननंबर्ड लिस्ट पर जैसे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए बगैर कोई नंबर लिखे हुए लिस्ट हमारी जो है वो क्रिएट होने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो कोई नंबरिंग नहीं आएगी। ठीक है, फिर इसी में हम आते हैं फॉर्मेट में, यहाँ पे दिया है बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो जो मैटर हमने टाइप किया हुआ है, जो हमने स्टेप बाय स्टेप मैटर लिखे हुए हैं, इसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो भी हमको ऑर्डर लिस्ट पसंद आ रही है यहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये पसंद आए, ये पसंद आए, तो जैसे हम ओके करेंगे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर लिस्ट हम चेंज कर सकते हैं। फिर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते थे। मोर बुलेट्स में जाएंगे तो बहुत सारे फिर वही लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में गए, यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक किया, ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं, 1 2 करके करना चाहते हैं, यहाँ से हम ऑर्डर लिस्ट ले लेंगे वैसे ही जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया था। आउटलाइन लेकर के यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम आउटलाइन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर इमेज दी हुई है, इसमें से कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ से ऐड करना चाहें, कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं अपनी, तो यहाँ पे इमेज हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज हमने ऐड कराई है, यहाँ पर ये इमेज हमारी आ गई, इसको हम इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग अलग इमेज लगा करके भी हम यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग को सेट कर सकते हैं। पोजीशन पूछ रहा है कि ये जो लेवल दिया यहाँ पे देखिए पोजीशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसी भी पोजीशन सेट करना होगा यहाँ से हम पोजीशन सेट कर लेंगे। कस्टमाइज पर आएंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर से स्टार्ट करना है कि थर्ड नंबर से स्टार्ट करना है। ग्राफिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं कि किस तरह से, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 करके करना, इस तरह से करना चाहते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, शो लेवल क्या होगा, कैरेक्टर किस तरह का होगा, फुटनोट होगा, नंबरिंग होगा, सिंबल जो भी होगा, यहाँ से जैसे ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग लिख करके आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अलग अलग बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट पेज ऑप्शन आता है पेज स्टाइल। जैसे ही हम Alt+Shift+P बटन को प्रेस करेंगे या पेज स्टाइल पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर एक पेज स्टाइल का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से भी ले सकते थे और यहाँ पे साइड बार में
यहाँ से भी हम पेज स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ से ऑर्गेनाइजर पर आएंगे तो यहाँ से पूछ रहा है कि डिफॉल्ट पेज कौन सा पेज लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के पेज हैं, जो भी पेज हमको चाहिए यहाँ से हम पेज ले लेंगे। पेज यहाँ पर आएंगे तो पूछ रहा है कि पेपर कौन सा होगा। तो यहाँ से हम A4 साइज का पेपर ले लेंगे। उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी, पेज क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा। यहाँ पर प्रीव्यू के रूप में आपको शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं तो इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। लैंडस्केप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी मार्जिन सेट करना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से, ये जो लेफ्ट साइड हमारा है, लेफ्ट साइड से कितना छोड़ के लिखेंगे, राइट साइड से कितना छोड़ के लिखेंगे, ऊपर टॉप से कितना छोड़ के लिखेंगे, बॉटम से कितना छोड़ के लिखेंगे। यहाँ पर हम ये सब सेटिंग कर लेंगे। अभी देखिए हमारी सेटिंग जो मार्जिन है वो 0.79 है। इसको हम कम कर देते हैं, इसको हम 0.50 कर देते हैं हर जगह। फिर यहाँ पर भी हमने हर जगह कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने ओके किया यहाँ पर, देखिए हमारा जो पेज है वो सेट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ से भी फॉर्मेटिंग स्टाइल ओपन हो जाएगी। और या तो हम यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से भी पेज स्टाइल को हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग अलग अपना पेज ले सकते हैं। एरिया दिया हुआ है, कलर लगाना चाहते हैं तो किस तरह का कलर होगा, यहाँ से अलग अलग कलर दिया हुआ है। बहुत सारे अलग अलग कलर मिलेंगे आपको। HTML कलर मिलेगा, चार्ट पैलेट मिलेगा। तो जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से कलर ले लेंगे। मान लीजिए हमको बैकग्राउंड पे कलर लगाना है तो यहाँ पे जो भी कलर हमको पसंद आ रहा है यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। और करने के बाद जैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे कलर जो है वो पीछे बैकग्राउंड में हमारे पेपर पे लग चुका है। ठीक है, यहाँ से ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पे अलग अलग ग्रेडियंट दिया हुआ है। इस तरह का लगाना चाहते हैं, इस तरह का लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम अलग अलग ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है, किस तरह का बॉर्डर होगा, यहाँ से हम बॉर्डर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ भी प्रीव्यू के रूप में वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। कलर कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से कलर इस्तेमाल करना चाहें, यहाँ से हम अलग अलग कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया। तो यहाँ से हम अलग अलग जो है वो फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड पर इमेज लगाना चाहते हैं, इस तरह की इमेज लगाना चाहते हैं, इस तरह की इमेज लगाना चाहते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कहाँ लगाना चाहते हैं, सेंटर पे लगाना चाहते हैं, लेफ्ट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से अलग अलग पोजीशन हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर हाइट वेट दी हुई है, स्टाइल दिया हुआ है, कैसा लगाना है, स्ट्रेच लगाना है, इस तरह से स्ट्रेच लगा लेंगे। अप्लाई करेंगे इस तरह से स्ट्रेच आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम बैकग्राउंड पे स्ट्रेच लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर कस्टम लगाना चाहते हैं, अप्लाई करेंगे तो कस्टम लग जाएगा। इस तरह से हमारे पेज पे सिर्फ बॉटम में, यहाँ पेज में जो है वो सब खाली आके अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइल दिया हुआ है, टाइल लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम अलग अलग पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग हम पेज को अपने जो है पूरे हाईलाइट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। इस तरह के पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हमको फॉर्मेट मिलते हैं। यहाँ से हम अलग अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल करके अपने पेज को हम अलग अलग तरीकों से सेट कर सकते हैं। कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम पैटर्न तैयार कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। जो भी पैटर्न हमको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, यहाँ से हम उस पैटर्न को यहाँ पर अपने पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। हैच का इस्तेमाल करना चाहें, इस तरह से हैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर डिज़ाइन हमको मिलती है तो यहाँ से अलग अलग डिज़ाइन ले लेंगे। स्पेसिंग कितना है, स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो देखिए बॉक्स की जो साइज़ है वो लाइन की साइज़ जो बढ़ जाएगी। एंगल कितने एंगल पे लगाना चाहते हैं, यहाँ से हम एंगल सेट कर लेंगे। देखिए अब एंगल हमारा चेंज हो चुका है। लाइन टाइप पूछ रहा है तो यहाँ से क्रॉस लगाना चाहते हैं, सिर्फ क्रॉस करके इस तरह से लगाना चाहते हैं, कि सिंगल लगाना चाहते हैं तो सिंगल लगा सकते हैं। अगर यहाँ से ट्रिपल लगाना चाहते हैं तो ट्रिपल लाइन लगा लेंगे। लाइन का कलर क्या होगा, यहाँ से लाइन का कलर हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग हम पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दी हुई है, ये जो हमने कलर लगाया हुआ है, या मान लीजिए हमने यहाँ पर जो अलग अलग ग्रेडियंट लगाए हुए हैं, या इमेज लगाया हुआ है, या पैटर्न लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने इमेज लगाया है या पैटर्न लगाया हुआ है, तो यहाँ से हम अलग अलग कलर जो इस्तेमाल करना चाहें, इसका पैटर्न इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ से हम अलग अलग, मान लीजिए ये हमने लगाया हुआ है, ये हमने लगाया हुआ है, ये अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लगाना चाहते हैं, इसको हल्का करना चाहते हैं
तो यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को, इसकी परसेंटेज को हम कम कर लेंगे। अब जब अप्लाई करेंगे देखिए परसेंटेज हमारा कम हो गया है, तो हमारा जो पीछे की इमेज है बैकग्राउंड की वो हल्की हो चुकी है। यहाँ से हम हेडर फुटर सेट कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं अपने पूरे पेज पर। ठीक है, तो पहले हम इसको नन कर देते हैं यहाँ से। फिर अपने पेज पर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर कैसा होगा यहाँ से बॉर्डर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसा भी बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से बॉर्डर लगा लेंगे। लाइन कैसी होगी बॉर्डर की, डबल होगी। उसका कलर क्या होगा, यहाँ से हम कलर डिसाइड कर लेंगे। जैसे अप्लाई करेंगे हमारे पेज के पूरे बॉर्डर पर इस तरह से कलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपने पूरे पेज पर हम कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं कलरफुल। यहाँ पर दिया हुआ है जो है वो बॉर्डर शेडो लगाना चाहते हैं, तो शेडो जो बॉर्डर का शेडो होगा वो किस कलर का होगा, तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। मान लीजिए येलो ले लेते हैं। अब जैसे अप्लाई करेंगे देखिए हमारे बैकग्राउंड पे जो बॉर्डर लगा हुआ है उसका कलर जो है वो डिफरेंट हो चुका है। इस तरह के बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इस तरह के बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो अलग अलग शेडो का हम यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। डिस्टेंस कितनी दूरी पर लगाना है, तो देखिए यहाँ से इस तरीके से जैसे हमने डिस्टेंस को बढ़ाया वैसे यहाँ पर जो बैकग्राउंड में कलर था वो यहाँ पर आकर के सेट हो चुका है। यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है कि हम अपने पेज को कितने कॉलम में बांटना चाहते हैं, 2 कॉलम में। यहाँ पर देखिए 2 कॉलम में बढ़ गया है, 3 कॉलम में बांटना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने 2 कॉलम में बांटा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पर पैराग्राफ को हमने टाइप किया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पैराग्राफ आ रहे हैं वो 2 कॉलम में बटे हुए आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से 2 कॉलम में हमारा जो पैराग्राफ बट करके आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग पैराग्राफ को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से अलग अलग कॉलम में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम हटाना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके जैसे अप्लाई क्लिक करेंगे हमारा कॉलम डिवाइड हो जाएगा। फूटर सेट करना चाहते हैं, यहाँ से हम फूटर को सेट कर सकते हैं, फूटर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग अलग पेज की स्टाइल कर सकते हैं, जैसी भी स्टाइल आपको करनी है। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है टाइल पेज। ठीक है, यहाँ पर अगर हम टाइल पेज लेना चाहते हैं तो पूछ रहा है कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू टाइटल पेज, या न्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं टाइटल पेज। तो जो हमारा पेज था वही हमारा पहला वाला जो पेज होगा वही हमारा टाइटल पेज होगा। जैसे हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए हमारा जो पहला वाला पेज था वो हमारा टाइटल पेज हो गया। ठीक है, बाकी की फॉर्मेटिंग इसमें से हट चुकी है, सिर्फ टाइटल वाले पेज पर जो है वो फॉर्मेटिंग हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है टाइटल पेज हो गया। यहाँ से टाइटल पेज बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर अगर इमेज इंसर्ट कराई हुई है या कोई टेक्स्ट हमारा है, इसके साथ हमको कमेंट ऐड करना है, ये पैराग्राफ है, इसके साथ हम कोई कमेंट लिखना चाहते हैं, तो फॉर्मेट में जाकर के यहाँ पर कमेंट के बारे में मैंने आपको इंसर्ट टैब में बताया था कि यहाँ से हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमने आपको बताया था कि कॉलम के बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं। कॉलम लगा सकते हैं, अपने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 कॉलम करना हो, 3 कॉलम करना हो, तो यहाँ से अलग अलग कॉलम में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने पेज को। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वाटर मार्क। ठीक है, अगर हम वाटर मार्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम अपने पेज के बैकग्राउंड पर वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, तो पूछा है क्या टेक्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने टेक्स्ट लिख दिया। जो भी टेक्स्ट हम यूज करना चाहते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लगा लेंगे। कौन सा फॉन्ट होगा, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट दिए हुए हैं, तो जो भी फॉन्ट हमको पसंद आ रहा है यहाँ से हम फॉन्ट ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, कितनी एंगल पर होगा, यहाँ से एंगल डिसाइड कर लेंगे। ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से बढ़ा लेंगे। किस कलर में लगाना चाहते हैं, यहाँ से कलर को चूज करेंगे और जैसे ओके करेंगे अब देखिए हमारे पेज के बैकग्राउंड में यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और बैकग्राउंड में इस तरह से जो है हमारे जो है वो यहाँ पर वाटर मार्क भी लग गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम वाटर मार्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर मार्क भी लगा सकते हैं इस तरह से अलग अलग। ठीक है, जब वाटर मार्क हमारा लग चुका है तो यहाँ से वाटर मार्क जो हमने लगाया हुआ है, यहाँ से हम वाटर मार्क हम अपना जो इंसर्ट किए हुए हैं यहाँ से हम उसको हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से जो वाटर मार्क हमने लगाया हुआ है इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हम वाटर मार्क को हटा भी सकते हैं। यहाँ से ड्राइंग वाला ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो गया है, इसको हमने बंद कर दिया है। फिर यहाँ से हम फॉर्मेट में आकर के यहाँ से वाटर मार्क को हटाना चाहें तो यहाँ से हम वाटर मार्क को हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा दीजिए,
इन सबको यहाँ से इसको हम जैसे लगाएं वैसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाटर मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड पर। अगर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई इमेज इंसर्ट की हुई है तो यहाँ से इमेज अगर हम लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखिए इमेज का ऑप्शन जो है वो सारा का सारा ऑप्शन हिडन है। ठीक है, ये तभी एक्टिवेट होगा जब हम इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ से इमेज को इंसर्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं, ये हमने इमेज ली हुई है, ये हमारी इमेज है, इसको छोटा कर लेते हैं या जैसे भी आपको करना हो। तो यहाँ से जो हमारी ये इमेज है, तो जैसी हमारी इमेज आती है यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैब भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, या तो हम फॉर्मेट में चले, यहाँ से इमेज में आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी इमेज हमारी जो है वो सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इसको क्रॉप करना है तो यहाँ से हम साइड से इसको क्रॉप करना चाहें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इमेज को क्रॉप कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, हमारी इमेज क्रॉप हो गई है। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पर हम इसमें एडिट करना चाहते हैं एक्सटर्नल टूल का इस्तेमाल करके, तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल टूल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन जो है इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया रिप्लेस। अगर इस इमेज को किसी दूसरे इमेज के साथ रिप्लेस करना है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, जिस भी इमेज के साथ अगर हमको रिप्लेस करना है यहाँ पर हम उसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इमेज हमारी जो है वो चेंज हो चुकी है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दिया है कंप्रेस। अगर हम अपनी इमेज को कंप्रेस करना चाहते हैं तो जेपीजी क्वालिटी में करना चाहते हैं, पीएनजी में करना चाहते हैं, तो जैसे कंप्रेस करना चाहते हैं यहाँ से हम इमेज को अपनी कंप्रेस कर लेंगे। जैसे हाइट विड्थ कितना हमको करना है, रेजोल्यूशन कितना होगा, तो यहाँ से अपनी इमेज को हम जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम इमेज पे आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर सेव इमेज को सेव करना चाहते हैं, इमेज को सेव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी इमेज को फिर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम पहली वाली ही इमेज ले लेते हैं, यहाँ से हम यही इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर हमको फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से हम कलर फिल्टर दिया हुआ, इसमें अलग अलग फिल्टर का इस्तेमाल कर लेंगे, एजिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ से एजिंग डिग्री कितना होगा, कितने डिग्री पर हमको करना है, यहाँ से जैसे ओके करेंगे हमारी इमेज जो है वो एजिंग स्टाइल में हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम फिल्टर में आते हैं, यहाँ पर चारकोल स्केच दिया हुआ है, इस तरह से हम अपनी इमेज को चारकोल स्केच में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है इसी में स्केच में इन्वर्ट, इमेज को इन्वर्ट करना चाहते हैं, इमेज को इन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि हम मोसाइक करना चाहते हैं इस तरह से, तो पूछा है कितने पिक्सल में करना चाहते हैं, पिक्सल को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को मोसाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। पोस्टाइज करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम जितना भी एंगल पे पोस्टाइज करना चाहते हैं पोस्टाइज कर लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि हम रिलीव करना चाहते हैं, यहाँ से रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, कितना एंगल पे रिलीव करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, यहाँ पे अलग अलग देखिए बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से अलग अलग रिलीव होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ओके करेंगे हमारी इमेज जो है वो रिलीव मोड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को अलग अलग फिल्टर के माध्यम से स्मूथ करना चाहते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, जितने भी परसेंटेज पे करना चाहें। यहाँ से अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, अपने अलग अलग इमेज को हम अलग अलग फिल्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ से अलग अलग इन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से अलग अलग। ठीक है, जैसा भी परसेंटेज कम करके हम यहाँ से अपनी इमेज को अलग अलग जो है यहाँ से फॉर्मेट उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी इमेज के साथ अलग अलग तरीके से यहाँ पर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपने इमेज की प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं, हाइट और वेट सेट कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन दिया है, क्या नाम देना चाहते हैं उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं, रैपिंग करना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट ऊपर रहे, बीच में इमेज रहे, नीचे टेक्स्ट रहे। हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट ऊपर रहे, लेफ्ट साइड टेक्स्ट रहे और बॉटम में टेक्स्ट रहे। आफ्टर करना चाहते हैं टॉप पे टेक्स्ट रहे, राइट साइड में टेक्स्ट रहे और बॉटम में टेक्स्ट रहे, लेफ्ट साइड टेक्स्ट ना रहे। पैरेलल करना चाहते हैं, यहाँ से हम अपनी इमेज के चारों तरफ जो है हम चाहते हैं कि पैरेलल का मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर इमेज रहे। ठीक है, थ्रू करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी दिखाई दे, इमेज भी दिखाई दे। ठीक है, और ये ऑप्टिमल है। तो यहाँ से अलग अलग हम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी इमेज के साथ कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो वैसे ही हम लिंक इंसर्ट करेंगे जैसे हमने टेक्स्ट के साथ किया था। इमेज को यहाँ पर हम रोटेट करा सकते हैं, जितने भी एंगल पर रोटेट करना चाहें यहाँ से हम रोटेट करा सकते हैं। क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप कर सकते हैं। बॉर्डर लगाना चाहते हैं जिसमें हम बॉर्डर का इस्तेमाल कर लेंगे,
बॉर्डर का स्टाइल क्या होगी, उसका कलर क्या होगा। यहाँ से हम अलग अलग कलर लगा लेंगे, हाइट और विड्थ यहाँ से हम सेट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हम अलग अलग यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने इमेज के साथ, ठीक है। यहाँ पर एरिया सेट करना चाहते हैं, एरिया में अगर कलर लगाना चाहते हैं तो जो एरिया लगाए उसमें कलर लगा सकते हैं। ग्रेडियंट का यूज़ करना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इमेज लगा लेंगे अपनी इमेज के साथ बैकग्राउंड पर, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने इमेज के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे हम अलग अलग जो है वो ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हैं, इसके कलर को हल्का कर सकते हैं, माइक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो भी ऑप्शन हम यूज़ करना चाहें हम यहाँ पर वो सारे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और इसके आगे की वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।